और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। ये जो 5 सितंबर के बाद बैठकों का दौर जारी हुआ है, उसमें सभी को निर्देश दिया गया है और आगे भी आपको दिखेगा कि फिर बैठक हो रही है, किसके साथ बैठक हो रही है, और चरणबद्ध तरीके से इस बात को करने के बाद, इससे हमारे मंत्री जी बाहर हैं, उनके आने के बाद उनकी भी सहमति होना आवश्यक है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों के जो कार्य हैं वो प्रगति पर हैं। हमारा साथी 1 दिन 2 दिन मेरे आह्वान पे लखनऊ आया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, संगठन आभारी है। आप जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। यहाँ सालों साल हम लोग पूरी टीम के साथ सचिवालय, निदेशालय, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, अधिकारी गणों के यहाँ घूम घूम करके क्या मांग रहे हैं, शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। और आप धीरे धीरे वो समाधान की तरफ हम बढ़े हैं। इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि कोई भी साथी हमारा अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं ऐसा करेगा जिससे सरकार को ये लगे कि शिक्षा मित्र हमारे साथ संबद्ध नहीं हो पा रहा। कर्मचारी हम हैं और कर्मचारी सरकार का अंग होता है, हम भी सरकार के अंग हैं और सरकार से अपील है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। हमारी समाधान जिसने किया हम उसके साथ जुड़े और हमारा समाधान जो कर रहा है मैं उसके साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़ करके उस कार्य सरकार को पूरी तरह से अंजाम देने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथी कर भी रहे हैं, बाल गणना हो, जनगणना हो, वोटर लिस्ट हो, मकान गणना हो या सरकार का कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जिसमें भी हमको संबद्ध किया गया, हमको लगाया गया और चुनाव से लेकर के और सारे कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमने कराने का प्रयास किया है। आगे हमारा काम जारी रहे। आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। इसलिए आप सबसे अपील फिर करूंगा कि आप लोग अपनी लेखनी में सुधार करिए, कमेंट्स को सोच समझ कर करिए। हमारे 1-2 ग्रुप तो ऐसे हैं जो निरंतर, मैं तो देखता हूं 2-2 बजे रात तक लोग उस पर लिखते हैं और क्या लिखते हैं उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जितना आप कोसते हैं उससे ज़्यादा हम लोग दौड़ते हैं। आपके किसी लेखनी से ना सुशील यादव पे फर्क पड़ेगा, ना आपके कमेंट्स गलत आएंगे तो रमेश मिश्रा पे फर्क पड़ेगा, शिव कुमार शुक्ला पे। आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन पे भी कमेंट करते हैं, मेरे रहन सहन पे कमेंट करते हैं, उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपका नेतृत्व करता हूं, आपने जिम्मेदारी दिया है उसका हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं और सब लोग मिल के निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ कोई टीम नहीं बटी, यहाँ एक आदमी बोलता है, एक आदमी किसी से मिलता है, एक आदमी कोई काम करता है, उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का बैनर संबद्ध है और उस बैनर के नीचे वो काम करता है और उस बैनर की देन है, उस एकता की देन है, शिक्षा मित्रों के पूरे जज्बे की देन है कि आज शिक्षा मित्र धीरे धीरे जहां सरकार से बहुत दूर था वहां सरकार के करीब जाकर के अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ चुका है। हमारे तमाम साथी हमारे बीच में अभी नहीं रहे, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करता हूं और चाहता हूं कि जब गाड़ी ट्रेन के पर चलेगी, हमारी ट्रेन प्लेटफार्म से आगे बढ़ेगी तो उन परिवारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरे प्रदेश में आगे आकर के काम करने का काम करेगा। अभी हमारा जो संगठन का जो दायरा है वो अभी दूसरे सिस्टम में लगा है और जैसे हम उससे उभरेंगे हम श्रद्धांजलि उनको सच्ची तब दे पाएंगे जब उनके बच्चों की फीस और उनके परिवार की सुरक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। साथियों, तमाम चीज़ें हैं जो हम बार बार मिलेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे।
फिलहाल अभी जो जरूरी है कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक दृष्टिकोण को हम मजबूत करें और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर करें और दूर करने के बाद शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो।